बिहार में बाढ़ आ गया, उसमें क्या हो रहा है, बिहार को जो पैकेज मिल गया एक नाम और बिहार को दिया गया है कि यहाँ के लोग बड़ा पलायन करते हैं दूसरे स्टेटों में। ये पलायन सर कब तक रुक पाएगा? रोका नहीं जा सकता है। उससे निपटने के लिए पूरी कोशिश होती है। राज्य भर में अभी 10,63,000 स्वयं सहायता समूह हमने बनाया है। यह अकेला राज्य है जहां किसानों की फसल की गारंटी हम लेते हैं। कोई राज्य से बाहर अच्छा कमाई के लिए जाना चाहता है, उसको दिल यहाँ नहीं लगता है, कुछ लोग विदेश चला जाता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया थाना अंतर्गत अकोड़ी गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार साहब हैं और इनको जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही खास माना जाता है। और दूसरा, अगर उनका उपनाम से अगर बोला जाए तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। उनसे हम सल सवाल जानने की कोशिश करेंगे बिहार के बारे में। सर, अभी आप अकौड़ी में आए हुए हैं, ये बताइए सर, आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं बिहार के। बिहार को सर और भारत को ग्रामीणों का देश बनाया जाता है सर, ग्रामीण लोग। लेकिन सर, बिहार से देखा जा रहा है कि एक नाम और बिहार को दिया गया है कि यहाँ के लोग बड़ा पलायन करते हैं दूसरे स्टेटों में। ये पलायन सर कब तक रुक पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिहार में हम लोगों ने 3 साल के आंकड़े आपको बता रहे हैं। इस साल अभी तक 13.5 लाख हम लोगों ने मानव दिवस सृजन किया है मनरेगा में। पिछले साल हम लोगों ने 22 लाख से ज़्यादा मानव दिवस सृजन किया था और उसके कबल हम लोग 23 लाख मानव दिवस सृजन किया था, उससे भी ज़्यादा। तो हमारे जिम्मे जो रोजगार है वो है मनरेगा, और मनरेगा के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देते हैं। और दूसरा, सतत जीविकोपार्जन मेरे पास है, उसके माध्यम से भी हम रोजगार देते हैं। 2,01,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रोजगार के लिए 1 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक उनको दिया है सतत जीविकोपार्जन में। और रोजगार के क्षेत्र में हम जीविका के माध्यम से रोजगार पैदा करते हैं। राज्य भर में अभी 10,63,000 स्वयं सहायता समूह हमने बनाया है। 1,31,00,000 से ज़्यादा परिवारों को उसमें अभी तक शामिल किया है। अब ये 1,31,00,000 जो परिवार है, अब ये 2 टाइम की रोटी के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा है, वो कर्नाटक नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र नहीं जा रहा है, हरियाणा नहीं और पंजाब नहीं जा रहा है। वो अपने गांव में रह करके 2 जून की रोटी उनको इंतजाम कर दिया है और अपने पैरों पर ये खड़ा हो गए। दूसरा, जहां तक रोजगार का सवाल है, पढ़े लिखे जो लोग, देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 सरकारी शिक्षक की नियुक्ति हुई। एक बार में इतनी बड़ी तादाद में नियुक्ति कहीं नहीं हुई है। लेकिन 1,20,000 नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति लगातार चल रहा है और आगे भी नियुक्ति होगी। और 10 लाख से ज़्यादा हम 2025 तक लोगों को हम सरकारी सेवा में भी भर्ती करेंगे और 10 लाख से ज़्यादा हम रोजगार भी सृजन करेंगे और रोजगार भी दे रहे हैं। अब देख लीजिए कि हर पंचायत में हम 7 गाड़ी दे रहे हैं। वैसे जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, सिर्फ उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है और उद्यमी योजना में अगर इंटर पास है और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा है और उद्यमी बनना चाहता है, उनको 10 लाख रुपया हम देते हैं और 5 लाख रुपया उनका सब्सिडी है। और 5 लाख में से अगर 5 लाख समय पर अगर बैंक को चुकता कर दीजिएगा तो उसमें भी कोई सूद नहीं लगेगा। तो रोजगार सृजन के लिए तो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और जीविका की जो हमारी दीदियां हैं बिहार में, उनके जो परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको भी हम रोजगार में शामिल किया है। लगभग 4 लाख लोगों को अलग से रोजगार दिया है। और फिर हम जगह जगह रोजगार मेला भी लगा रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर जिले में लगा रहे हैं। और रोजगार मेला जो लगाते हैं उसके माध्यम से भी लोगों को हम रोजगार मुहैया कर रहे हैं। अगर कोई राज्य से बाहर अच्छा कमाई के लिए जाना चाहता है, उसको दिल यहाँ नहीं लगता है, कुछ लोग विदेश चला जाता है, तो भाई ये स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर कोई अच्छी कमाई के लिए कोई बाहर जाना चाहता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन एक भी आदमी जिनको रोजगार चाहिए, जिस लेवल के है, उस लेवल पर उनको रोजगार बिहार की सरकार दे रही है। सर, अगर पिछले 5 साल की बात किया, 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है, पिछले 5 साल की बात किया जाए तो बड़ी कंपनियों में कितना बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिहार में इन्वेस्ट की हैं, बड़ी बड़ी कारखाना डाली हैं, जिससे रोजगार सुगृज होगा। थोड़ा सा सर बताया कोशिश करें। बिहार में कारखाना खोलने वाले आवे नहीं आवे उसकी चिंता में हम लोग नहीं है।
बिहार में जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो आने वाले हैं उनका भी स्वागत है, जो आ चुके हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन बिहार को हम छोटे-छोटे उद्योग लगा करके लोगों में आत्मनिर्भरता पैदा करेंगे और लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाए, इसकी पूरी कोशिश होगी। पूरी लास्ट सवाल सर, एक सवाल और ये है सर, अभी आपका अलायंस जो है केंद्र की सरकार से है, भाजपा सरकार से है। जैसा कि सर फेस्टिवल में देखा जाता है कि रेल में खास करके बाहर स्टेट में जाने के लिए सबसे सस्ता अगर कोई सेवा है तो रेलवे है सर। लेकिन सर उसमें जनरल का जो कोच है उसको कम किया जा रहा है और एसी का कोच बढ़ाया जा रहा है, जिससे जिससे कि सर जो स्टेशन है उसमें इतनी अपार भीड़ हो जाती है कि आए दिन लोग का रन ओवर होने की खतरा होती है, उसमें नहीं चढ़ पाते हैं। तो सर वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो आप केंद्र सरकार के सहयोगी हैं, रेल में सर जनरल कोच को कम करके ये कौन सा विकास हो रहा है? रेलवे के खाली वो काम आपको बुझा रहा है और काम नहीं बुझा रहा है, और भी तो पूछना चाहिए। बिहार में बाढ़ आ गया, उसमें क्या हो रहा है, बिहार को जो पैकेज मिल गया उस पर है, इस सब पर भी पूछना। रेल की जो सुविधा है वो सरकार बढ़ा रही है और आपने देखा है कि रेल की भी सुविधा बढ़ रही है। और कुछ एसी के बारे में आपने चर्चा की, वो भी किया होगा, इस पर हमारा बहुत अध्ययन नहीं है। लेकिन हम तो जब जाते हैं रेल में तो बहुत भीड़ नहीं देखते हैं, हम तो किसी स्टेशन पर ऐसा भीड़ नहीं देखा है। आप देखे होंगे तो इसलिए आपकी चर्चा कर रहे हैं। हम वार्ता करेंगे सरकार से कि जो जनरल कोच है उसको भी बढ़ाया जाए। जितना बढ़ाया जाए। बाढ़ के बारे में सर शुरू कर दिया तो बाढ़ में बता दिया जाए। अब छोड़ दीजिए, बाढ़ में इधर कहाँ बाढ़ है, इधर बिहार में है, उधर में इधर तो बाढ़ तो है ही नहीं है। बिहार देश का अकेला राज्य है जहां किसानों की फसल की गारंटी हम लेते हैं। देश भर में फसल बीमा योजना चलता है, बिहार में फसल क्षतिपूर्ति योजना है, मुख्यमंत्री फसल क्षतिपूर्ति योजना, ये अलग कानून है। बिहार में जो किसान का फसल खराब होता है उसको हम मुआवजा देके उसको पूरा खड़ा करते हैं। किसी के बाढ़ में घर में पानी हिल गया तो उसके बर्तन के लिए पैसा, उनको कपड़े के लिए पैसा, उनको और भी अगर ज़्यादा बाढ़ आ गया तो उनको कैंप लगा के खाना भी खिलाते हैं। कम के चूल्हे में पानी चला गया तो उनको 1 सप्ताह 15 दिन, जितना दिन उनके चूल्हे में पानी रहेगा सब दिन सरकार की तरफ से उनको खाना खिलाया जाएगा। तो हर प्रकार की सुविधा है, कैंप है, स्वास्थ्य का कैंप रहता है, पशुओं के लिए चारा का इंतजाम करते हैं, नाव का इंतजाम करते हैं, कोई घटना दुर्घटना नहीं हो उसके लिए SDI फिर जितना तरह का टीम है सबको हम लोग लगाते हैं। तो सब तरह के अधिकारी से लेके जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है सब लोग लग के काम करते हैं। तो बाढ़ जैसे आपदा को रोका नहीं जा सकता है, उससे निपटने के लिए पूरी कोशिश होती है और इस कोशिश में कामयाबी होती है। कोशिश में कामयाबी मिलती है। ये थे बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार साहब। इन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में अब रोजगार के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको अब जाने की जरूरत नहीं है, उस पर सरकार पहल कर रही है। जब उनसे पूछा गया है रेलवे के जनरल कोच के बारे में तो इन्होंने भी कहा कि जो हमारी सहयोगी पार्टी है भाजपा, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो जनरल कोटा है उस पे एसी में, चूंकि ग्रामीण जो है खास करके बिहार में ग्रामीण लोग रहते हैं और ग्रामीण जो है गरीब लोग हैं वो जो जनरल में जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और तमाम इस तरह का सवाल जो किया गया वो बेबाकी से उसका जवाब दिए हैं। इसी तरह का पल पल का अपडेट देखने के लिए